हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 के वीकली टारगेट की सीरीज़ में आज हम लोग वीक 3 का जो है टारगेट वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी वीकली टारगेट रहे हैं वो एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप वीडियोस बार बार देखना नहीं चाहते हैं तो इसका पीडीएफ उसी एप्लीकेशन के वीडियो के नीचे ही आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और एएलपी सीबीटी 2 के गाइडेंस बैच में आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए। आज हम लोग वीक 3 का टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं। जो लोग भी अभी सीबीटी 2 की तैयारी शुरू नहीं किए हुए हैं तो अब समझ जाइए कि उनके पास कोई भी एग्ज़ाम सामने नहीं है। तो अब आप लोग कम से कम सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप इस गाइडेंस बैच से वीक 1 से शुरू करना चाहते हैं तो अभी भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की हैं। अभी आप चाहे तो वीक 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम लोग वीक 3 का टारगेट दे रहे हैं। जो भी लोग ये वीडियो वीक 3 का देख रहे हैं ये ना समझें कि पीछे के जो वीक समाप्त हो चुके हैं तो अब उन्हें ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आप लोग वीक 1 से स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा शुरुआत के जो वीक के टारगेट हैं वो थोड़ा जल्दी अगर आप कवर करेंगे तो हमारे साथ जो है आप जल्दी आ जाएंगे। तो आज हम लोग वीक 3 में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सभी वीडियोज़ में मैंने बताया भी हुआ है कि आपको डेली कम से कम 6 घंटे का टारगेट रखना है पढ़ने का और एक वीक में कम से कम 40 से 42 घंटे आप अपना टारगेट बना कर रखिए। तो पूरा सिलेबस मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इवन रिवीजन भी आपका इसमें हो जाएगा क्योंकि इस वीक में हम लोग वीक 1 और 2 के 2 चैप्टर को रिवीजन के तौर पे भी रखे हैं। सबसे पहले 2 सीबीटी 2 का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। वीक 1 में भी कहा गया था, वीक 2 में भी और वीक 3 में भी, और ये हर वीक में चलेगा। ये 5वें वीक के बाद से हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये टारगेट हम 5वें वीक के बाद नहीं देंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम कोई 2 सॉल्व करे, 3 सॉल्व करे, जितना आप सॉल्व करिए, लेकिन 5वें वीक से पहले आप सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पेपर हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान रखना है आपको कि जो भी ट्रेड आपका है वो ट्रेड पेपर का पेपर भी आप जो है जो पहले 2024 में या 2018 में पूछे गए हैं उसको भी आपको सॉल्व करना है। इस वीक में मैथमेटिक्स में आपका रहेगा टाइम एंड वर्क, एवरेज और वर्क एंड वेजेज। ये 3 चैप्टर आपको इस वीक में कवर करने हैं। जो भी मैं मैथमेटिक्स में पोर्शन दे रहा हूँ ये मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखा हुआ है और एक केवल और केवल रिवीजन के तौर पे ही आपको कवर करना है। ये नहीं कि एक चैप्टर में आप 200 250 क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये केवल और केवल टाइम बर्बादी आपकी होगी। टाइम एंड वर्क में आपको 60 क्वेश्चन करिएगा मैक्सिमम। कोशिश ये रहे कि इसमें जो भी 7-8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हर टाइप से 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मुझे पता है कि टाइम एंड वर्क, एवरेज और वर्क एंड वेजेज, ये तीनों चैप्टर में से आप देखेंगे जब भी आप चैप्टर शुरू करते हैं तो 3-4 टाइप के शुरुआत के जो टाइप होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। तो आपको बार बार उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपने देखा, उस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। केवल इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं केवल उस पर प्रैक्टिस करिए। अगर उसको केवल आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग का। इस वीक में आपको स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और एजम्पशंस वाले जो क्वेश्चन हैं इस पर आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला भी नहीं होता है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जितना जल्दी जितना अच्छे से काम कर रहा है उतने पे ही आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई भी डेटा नहीं रहता है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं रहता है या फिर इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेशन नहीं रहते हैं जिसको आपको देख करके या फिर इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। आप स्टेटमेंट को पढ़िए और एक अपना जो है विवेक लगा करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 10 क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है 9 क्वेश्चन तक लोगों के सही हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें इसमें ना दी गई हों तो बहुत ही आसानी से ये पोर्शन है ये सही होता है और इसमें अधिक से अधिक नंबर इसमें लाया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस पर कर लीजिएगा। रीजनिंग की बुक आपके पास होगी ही होगी, नहीं होगी तो आप PYQs वाला जो बुक देखेंगे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक PDF में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा हमारा रहेगा कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग वाले। ये दोनों टॉपिक नियर अबाउट सेम मिलते जुलते ही हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, चाहे तो आप 1-2 घंटे में इसको कवर कर सकते हैं। रीजनिंग का जो ज़्यादातर पोर्शन है मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि PYQs और टेस्ट सीरीज से ही सबसे अच्छे से ये तैयार होता है और आप CBT 1 में बहुत अच्छे से आपने कवर भी किया है तो अब केवल रीजनिंग में रिवीजन ही करना है आपको। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सबसे ज़्यादा इसी मतलब पोर्शन पे आपको ध्यान देना है। इसमें इस वीक में हमारा रहेगा पहला जो चैप्टर है लीवर और सिंपल मशीन रहेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का जो थियरी वाला पोर्शन है मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा और इसमें जो
बहुत ही बेसिक आग लगने की प्रक्रिया, कैसे सेफ्टी करते हैं, और किसी को कोई बेहोश हो जाता है या फिर किसी को कोई जल जाता है तो उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, सेफ्टी के लिए इंडस्ट्रीज़ में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक होता है। अगर हो सकता है कि अगर नहीं भी पढ़ेंगे आप, तो अगर इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो कॉमन सेंस से भी आप 2-3 क्वेश्चन इसमें आप सही कर लेंगे। कुछ इसमें डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी आग किस टाइप की होती है, और उसको बुझाने के लिए जो यंत्र होते हैं वो किस टाइप की आग को बुझाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सा जो यंत्र है वो यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज किया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, ये मतलब डेटा वाले क्वेश्चन हैं, इसको याद करना पड़ता है। तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत ही आसानी से 1-2 घंटे में आपका हो जाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, लीवर और सिंपल मशीन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा जो लीवर है, कौन सा सिंपल मशीन किसके अंदर में आता है, कि किस टाइप के अंदर आता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स पे आपको ध्यान देना है, दैनिक जीवन में जो सिंपल मशीन्स या फिर लीवर यूज होते हैं वो किस टाइप के हैं और किस टाइप के अंदर आता है, उसको आपको ज़्यादा आज मतलब अच्छे से देखना है, कवर करना है। अगर इसका नोट्स बनाते हैं, मैंने इसका नोट्स बनाया था तो 1-2 पेज में ही मेरा हो गया था। ये मैंने एप्लीकेशन पे भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ लड़के होंगे, वो देखिए नोट्स बनाना हर एक लड़के का अलग-अलग तरीका होता है। अगर आप नोट्स बनाते, कुछ लोगों का बहुत ही बेसिक नहीं रहता तो हर लाइन लिखते हैं, लेकिन मैंने 1-2 पेज में ही बनाया हुआ है और मैंने एप्लीकेशन पे पीडीएफ के फॉर्मेट में मैंने 1-2 पेज वहाँ पे अपलोड भी कर दिया हुआ है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इस चैप्टर से मुझे लगता है कि अधिक से अधिक 2 से 3 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा। ये भी जो चैप्टर है आपका 1 से 2 घंटे का थियरी वाले पोर्शन को मिला करके आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल जैसा कोई पोर्शन नहीं होता है, न्यूमेरिकल इसमें आता नहीं है। ये काम आप देख लीजिएगा। बुक्स से रिलेटेड मैंने वीक 1 और 2 में बता दिया है, तो वीडियो को लेंथी हम नहीं करेंगे। जो लोग नहीं देखें आप जा करके उसको देख लीजिएगा। जनरल साइंस में मैं हमेशा से कहता आया हूँ, चाहे सीबीटी 1 है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्जाम रहता है, हमेशा कहता हूँ हर एक वीक में ये अपने आदत में बना लीजिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक वीक में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की रीडिंग आपको जनरल साइंस से रिलेटेड करनी है। यहाँ पे मैंने जनरल साइंस लिखा हुआ है तो कुछ लोग ये ना समझे कि जो सीबीटी 1 के पोर्शन होते हैं उसको कवर करना, नहीं। सीबीटी 2 के जो चैप्टर्स हैं, जैसे टाइम स्पीड और वेलोसिटी वाला है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, मास एंड डेंसिटी है, वर्क पावर एंड एनर्जी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, थियरी है, न्यूमेरिकल्स है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जो अगर आप बुक खरीदेंगे जनरल साइंस का, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं, मैंने एक अलग से 9-10 रुपये में ही एप्लीकेशन में रखा हुआ है अभी, आप जनरल साइंस का एक पूरा टेस्ट है जिसमें ग्रुप डी के जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा मैंने उसमें कंपाइल करके टेस्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अगर आप लेना चाहें तो उसको ले लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होता है। अभी टेक्नीशियन वाले बहुत सारे लड़के उसको लिए हुए थे। उसको आप फ्री टाइम में भी आप मोबाइल में अपना टेस्ट देते रह सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में एक तरह से रिवीजन होता है। तो फ्री टाइम में आप चाहें तो वो दे सकते हैं। तो जिनको लेना है वो एप्लीकेशन में जा करके उसको ले सकते हैं। रिवीजन के तौर पे आपको इस वीक में क्या 2 चैप्टर कवर करने हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले 2 वीक में मैंने बता दिया था, पहले वीक में ही कहा था कवर करने के लिए। मास, वेट एंड डेंसिटी, ये जो आपने पढ़ा होगा इसका आपने नोट्स बनाया होगा और उस नोट्स का केवल आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये काम आपको करने हैं इस वीक में। उसके बाद से अब आते हैं ऑनलाइन टेस्ट को लेकर के। ऑनलाइन टेस्ट पिछले वीक से मैंने कह दिया था देने के लिए। इस वीक आपको 2 फुल टेस्ट आपको देने हैं, ट्रेड के साथ आपको देना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रेड का जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा कई जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं टेस्ट तो पूरा ऐसे प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन वाला जिनका भी बैच है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, उसमें मैं क्या किया हूँ कि चैप्टर वाइज पोर्शन का हर एक चैप्टर से कम शुरुआत में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन का सेट जो है हर एक चैप्टर से आपको क्विज के फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे दे दिया जाए। इलेक्ट्रिशियन के 2 चैप्टर हमारे रेडी हो गए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल और डीसी जनरेटर मैंने रेडी कर दिया हुआ। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिशियन के 75 क्वेश्चन का भी टेस्ट मैं तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ एप्लीकेशन में। तो वो जो है 3 टेस्ट मैं एक साथ तैयार कर रहा हूँ, तो जल्द ही हो सकता है कि 6-7 दिन के अंदर ही मतलब तैयार हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन देने के। डीजल मैकेनिक के ज़्यादातर पोर्शन रेडी हो गए हैं। 3 चैप्टर का इसका भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक का छोटा चीज़, छोटे इजी क्वेश्चन से लेकर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सब भी हम लोगों ने टेस्ट के में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से जा करके उस बैच में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। देखिए गाइडेंस तो आपको मिलता रह रहा है, ग्रुप कॉल भी आपको वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कोशिश अब मेरा ये रह रहा है कि क्विज के फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी जो भी चीज़ें मुझसे हो सके वो आपको एप्लीकेशन पे दे दिया जाए उतने ही प्राइस में। तो आप लोग जा करके इस ऑफ़र का लाभ ले लीजिए।
नेक्स्ट हमारा ट्रेड पेपर में इस बार इलेक्ट्रीशियन में इस वीक में हमें क्या कवर करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन में बुक्स के बारे में मैंने पिछले 2 वीक में बताया भी है। रुक्मिणी एस के झा, यूथ, ITI की बुक, ये सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप जा करके इनमें से कम ITI की बुक तो एक रखिएगा ही रखिएगा, इसमें से आपको एक बुक ले लीजिएगा। चैप्टर 2 इस वीक में हमारा रहेगा सेल एंड बैटरी, जिसमें टाइप ऑफ सेल हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, जितने टाइप के सेल होते हैं, बेसिक चीज़ें कहाँ कौन सी यूज होती हैं ये आपको पढ़ना है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थियरी वाले पोर्शन है, तो थियरी को ज़्यादा से ज़्यादा रटिएगा। कोशिश करिएगा इसमें जो आपका प्रैक्टिस वाला है, क्विज के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके एग्जाम में फ़ायदेमंद होगा। मैं इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्विज है वो एप्लीकेशन में आपको दे दूंगा। धीरे धीरे करके वहाँ पे चीज़ें अपलोड होंगी, अभी टाइम बहुत है, तो आप कम से कम एप्लीकेशन में जुड़े रहेंगे तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद से बैटरीज सेल के बारे में पढ़ लिया, बैटरीज के बारे में, बैटरीज का कॉम्बिनेशन बहुत ही ईजी वे में आता है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको कवर करिएगा। यहाँ पे नोट करके मैंने बोला भी है कि एप्लीकेशंस, केमिकल नेम और इलेक्ट्रोड के नाम होते हैं, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कौन सी सेल में कौन सी बैटरी में क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेज हैं, ये आपको वहाँ से पढ़ना है, याद करना है। बहुत ईजी चैप्टर होता है, आप देखेंगे तो 3-4 पन्ने का थियरी ही टोटल होता है, और नोट्स बनाएंगे तो 1 से 2 पेज में बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है तीसरा, इल्यूमिनेशन, और इसमें भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, बहुत इजी चैप्टर होता है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, टाइप ऑफ लैंप जो हैं, ये 3 टाइप के बेसिक थियरी है। हर एक लैंप के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो 7-8 लाइन 10 लाइन से आपका काम चल जाएगा, इतने ज़्यादा लिखा नहीं रहता है। आर्क लैंप के बारे में 7-8 लाइन 10 लाइन से काम आपका हो जाएगा। तो इसमें भी आपको एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड चीज़ें को कवर करना है यहाँ पे। और अब आते हैं कि इस बार थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है, अच्छा खासा जो बढ़िया चैप्टर है, वो है चैप्टर 4, यहाँ पे मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या है कि टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट, फील्ड, लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैक्सवेल लॉ, फ्लेमिंग लॉ, फैराडेज लेंज लॉ, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट इसका कवर करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, रिलक्टेंस के बारे में पढ़ना है, परमिएबिलिटी के बारे में, ससेप्टिबिलिटी के बारे में, रिटेंटिविटी के बारे में पढ़ना है। ये जो भी छोटे छोटे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बहुत सी मतलब देखा जाए तो 5 मिनट 6 मिनट 5 मिनट 6 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सिंपल उसकी परिभाषा है, उसके फॉर्मूले हैं, उसका यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको देख करके रखनी है। हिस्टेरिसिस लूप थोड़ा सा एक वीडियो लेक्चर का काम है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब चाहे तो बनाया जा सकता है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। ध्यान देना है कि इस पूरे चैप्टर में 2-3 फार्मूले, 1-2 फार्मूले होंगे, फार्मूले को भी आप लिख करके रखिएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई है, यूनिट को भी आप अच्छे से ध्यान से देख करके रखिएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस में से जैसे फेरोमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, ये सारा जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको आप कवर करिएगा। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है आपको और नोट्स भी बनाना है। तो ये 3 चैप्टर आपको इलेक्ट्रीशियन में इस वीक में आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ जिनका इसके अलावा जो ट्रेड है, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, उन सभी से मैंने कहा भी था कि आप लोग जो भी आपका सिलेबस है, चाहे ITI की बुक आप लेकर के आए होंगे, चाहे किसी अदर यूथ का या फिर रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का जो भी आप बुक लाए होंगे, आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आपको ईजी चैप्टर्स कम से कम आप क्या करिए 5 से 6 ईजी चैप्टर्स पहले छांट लीजिए उसमें से, और उसी से आपको शुरुआत करनी है। जो भी मैंने वीकली टारगेट में अभी दिया है, मैं केवल इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है उनके ईजी चैप्टर्स को मैं बता रहा हूँ, और ये काम आपको करना है कि ईजी चैप्टर से 2-3 चैप्टर आप निकाल लीजिए, और आप लोग किसी का एक बैच आप चाहे तो ले सकते हैं। बैच ले लीजिए और जो भी चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं वहाँ से उसको कवर करिए। कोशिश करना है आपको कि जो भी बुक्स है उसमें से MCQs की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए टोटल 75 क्वेश्चन का पेपर होना है, आपको 27 नंबर लाने हैं, तो आप उतने भर का पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो पिछली बार भी पेपर दिए हैं और उनका ट्रेड पेपर क्लियर भी हो गया था, तो उनका तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो रिवीजन करेंगे तो भी आपका उनका इस बार भी आपका ट्रेड उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ नंबरों से जो रह गए थे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो कहाँ उन्होंने गलती की है। हो सकता है उन्होंने ज़्यादा गेस लगा दिया हो, नेगेटिव उनके ज़्यादा हो गए हों, या फिर उनकी तैयारी नहीं अच्छे से रही हो, तो वो भी इस बार जो है अपना अच्छे से कवर करें, तैयारी करें, उनका निकल जाएगा। और जो चीज़ें मैंने बताई है ट्रेड को लेकर के या फिर जो भी वीकली टारगेट को लेकर के, आप केवल इतना भी अगर आप कवर करते रहते हैं वीकली जो मैंने बता रहा हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ग्रुप कॉल जो है
हर एक वीक में वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि वीडियोस में बताता हूँ तो अपनी जो बातें होती हैं, जैसे पढ़ना कैसे पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ तो आप वहाँ से देख लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मन में भी रहता है, पूछ नहीं पाते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो वहाँ भी आप ग्रुप कॉल के माध्यम से आप हमसे बातें कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में भी रहते हैं जो तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप कॉल को ज्वाइन ना करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल भी फ़ायदा होता है। बहुत से अच्छे लड़के उसमें जुड़ते हैं और मुझे भी सीखने को वहाँ पे मिलता है कि उनके जो चैप्टर्स हैं वो कैसे उसको कवर कर रहे हैं। तो आप भी उस तरीके को अपना करके अपने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, किस टीचर से वो पढ़ रहे हैं, कहाँ से वो नोट्स देख रहे हैं, और उसका भी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से भी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग एप्लीकेशन में जा करके एएलपी सीबीटी 2 का वीकली टारगेट का जो बैच है आप जा करके ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।